प्राणायाम के प्रयोगों के परिणाम रहस्यमय और आश्चर्यपूर्ण होते हैं। अनुभवी योग साधकों का अनुभव यह प्रमाणित करता है कि प्राणायाम की प्रक्रिया एवं विधियां अपने प्रभाव एवं परिणाम केवल देह के रोगों तक सीमाबद्ध नहीं रखती। शरीर की बीमारियों का निवारण तो बस इसके साधारण व सतही प्रभाव से ही हो जाता है। इसके यथार्थ व वास्तविक प्रभाव तो चेतना की सूक्ष्म परतों पर पड़ते हैं, जिनकी वजह से चित्त की अशुद्धियों का क्षय होता है, अंतश्चेतना का अंधियारा हटता व मिटता है, संस्कारों की धूल झड़ती है, कर्म पास कटता है। ऐसा होने की प्रक्रिया जितनी तीव्र होती है, उतनी ही त्वरित गति से प्रकाश का आवरण हटता है और आत्मा की अमर ज्योति पूरे अस्तित्व में फैल जाती है। यहाँ पर प्राणायाम के सबसे अधिक उन्नत चौथे प्रकार की चर्चा करते हुए इसके रहस्यमय परिणाम की ओर संकेत है। प्राणायाम योग की ऐसी गहन प्रक्रिया है जिसकी सघनता में सामान्य जन की कौन कहे। योगाभ्यासी भी कम ही प्रवेश कर पाते हैं। दरअसल इस सच की ओर कम ही लोगों का ध्यान जा पाता है कि प्राणायाम अपनी प्रक्रिया, प्रभाव एवं परिणाम में सतत विकसित होते जाने वाली प्रयोग विधि है। इसका प्रारंभ भले ही स्थूल देह एवं स्थूल प्रक्रिया से होता हो, परंतु अपने विकास क्रम में यह उत्तरोत्तर सूक्ष्मता एवं सूक्ष्मतम हो जाती है। इसी का संकेत करते हुए अगले सूत्रों में भी जो हम आपको यहाँ नीचे दे रहे हैं, बताया गया है कि बाहर एवं भीतर के विषयों का त्याग कर देने से अपने आप होने वाला चौथा प्राणायाम है। प्राणायाम का यह चौथा प्रकार आंतरिक एवं मानसिक है। इसके प्रभाव की चर्चा महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में की है। तथा क्षीयते प्रकाशावरणम, अर्थात तथा उस प्राणायाम के अभ्यास से प्रकाशावरणम, प्रकाश ज्ञान का आवरण क्षीयते मने क्षीण हो जाता है। भावार्थ फिर उस आवरण का विसर्जन हो जाता है जो प्रकाश को ढके हुए है। महर्षि पतंजलि का ये योग सूत्र योग साधना के कई आयामों को स्वयं में समेटे है। यह सूत्र इस सच को भली प्रकार से स्पष्ट करता है कि मनुष्य की आत्मा का प्रकाश कर्म जनित संस्कारों के आवरण से ढका हुआ है। यह आवरण हटे तो जीवन प्रकाशित हो, आत्मा की ईश्वरीय महिमा प्रकट। आवरण न हटने की स्थिति में मानव जीवन अंधेरों से घिरा है। जीवन की ये दोनों स्थितियां एक दूसरे के विपरीत हैं। यही वजह है कि जब मानव जीवन की चर्चा होती है तो दो विपरीत तरह की बातें कही और की जाती हैं। इन्हें सुनने वाला आमजन यही सोचेगा कि इनमें से सच तो कोई एक ही बात होगी। भला दोनों बातें किस तरह सतही व सच हो सकती हैं? लेकिन जो तत्ववेत्ता है, जो मनुष्य के जीवन के समग्र सत्य व तत्व को जानते हैं, उनका कहना है कि दोनों ही चीजें सच हैं, पर अलग अलग अवस्थाओं में। मनोविज्ञान की दुनिया में प्रख्यात C.S. लेविस का कहना है कि मनुष्य उखड़ा जा रहा है, जबकि साहित्यकार शेक्सपियर का हैमलेट मनुष्य के बारे में कहता है कितना ईश्वर जैसा है। इसके विपरीत पाउलो मनुष्य के व्यवहार की तुलना कुत्ते से करता हुआ प्रकारांतर से यह सिद्ध करता है कि देखो मनुष्य कितना कुत्ते जैसा है। ये दोनों ही बातें एक दूसरे की पूरी तरह से विरोधी हैं, लेकिन जो समझदार लोग हैं, जिन्हें तत्व की सत्य की समझ है, वे कहते हैं कि ये दोनों ही बातें सच हैं। यदि मनुष्य का चित्त, चिंतन एवं चेतना आवरणों से घिरी है तो उसकी स्थिति कुत्ते जैसी नहीं बल्कि कुत्ते से भी बदतर है, और यदि मनुष्य का चित्त, चिंतन एवं चेतना आवरणों से मुक्त है तो वह ईश्वरीय है, बल्कि ईश्वर से भी ज्यादा महिमावान है। बात आवरण के होने और न होने की है। महर्षि पतंजलि का योग शास्त्र कहता है कि प्राणायाम की विधियों के सम्यक प्रयोग से ये आवरण हटाए जा सकते हैं। प्राणायाम की प्रक्रिया अपने प्रारंभिक दौर में स्थूल शरीर में प्रवाहित होने वाले प्राण के प्रवाह को नियमित, नियंत्रित एवं सुव्यवस्थित करती है। इसी के साथ प्राण परिशोधित तथा ऊर्ध्वगामी एवं अंतर्गामी होने लगता है। प्राणायाम प्रक्रिया के विकसित एवं परिपक्व होने के साथ प्राण प्रवाह भी अधिक परिशोधित एवं ऊर्ध्वगामी एवं अंतर्गामी होता जाता है। तब इसके प्रभाव की परिधि केवल देह की बीमारियों एवं मन के विचारों के उलट फिर तक सीमित नहीं रहती है। इसके प्रभाव का दायरा चित्त के कर्म बीजों में उसके संस्कारों तक व्यापक होता जाता है। तब इसकी अंतर्गामी एवं ऊर्ध्वगामी ऊर्जा चित्त के आवरणों का भेदन उच्छेदन करती है।
इस प्रक्रिया में जैसे जैसे चित्त के आवरण हटते जाते हैं वैसे वैसे आत्मा का प्रकाश अस्तित्व में छाता चला जाता है। चिंतन एवं चेतना में ज्ञान के नए नए आयाम प्रकट होते जाते हैं। इस प्रकरण में सबसे प्रभावी अनुभूति महर्षि अरविंद के जीवन की है, जिसे प्रायः सब उनके सभी जीवन लेखकों ने अपने अपने शब्दों में निरूपित किया है। घटना प्रसंग उस समय का है जब श्री अरविंद बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़ के कॉलेज में आचार्य होने के साथ उनके निजी सचिव भी थे। उन दिनों उनकी महाराष्ट्रियन योगी विष्णु भास्कर लेले से मुलाकात हो चुकी थी। उनका अधिकतर समय अध्ययन, लेखन एवं साधना में व्यतीत होता था। बड़ौदा निवास की इसी अवधि में उन्होंने प्राणायाम का नियमित अभ्यास किया। वे दीर्घ काल तक सुव्यवस्थित एवं नियमित तौर पर प्राणायाम करते रहे। इसके प्रभाव एवं परिणाम बताते हुए उन्होंने लिखा कि ऐसा करते हुए दीर्घ अवधि तक स्थिति जस की तस बनी रही, लेकिन बाद में अचानक मेरे अस्तित्व में प्रकाश की धाराएं उमड़ पड़ी। पहले के समय में मुझे कवियों की कविता की पंक्तियों के बारे में काफी सोच विचार करना पड़ता था, लेकिन प्राणायाम के दीर्घ अभ्यास के बाद स्थितियां बदल गईं। अब तो कविता स्वतः अवतरित होने लगी। कुछ ऐसा हुआ कि बस मैं इस अवतरण का माध्यम बन गया। इसके बाद उन्होंने और भी अनेक परिवर्तन अनुभव किए। इन परिवर्तनों की अनुभूति दूसरे भी कर सकते हैं। प्राणायाम यदि सम्यक रीति से किया जाता रहे तो अनेक सूक्ष्म परिवर्तन घटित होते हैं। यहाँ तक कि यदि अभ्यास दीर्घ अवधि तक रहे तो समूचा जीवन ही रूपांतरित होने लगता है। आवरण क्षीण होने के क्रम में मनुष्य की महिमा स्वतः प्रकट होने लगती है। उसकी ईश्वरी झलक उसके चरित्र, चिंतन एवं व्यवहार में झलकने लगती है। तब वह उपनिषदों के शब्दों में अमृत की संतान बन जाता है। उसकी ईश्वरी विभूतियां जीवन में प्रकट होने लगती हैं। प्राणायाम के प्रयोग के रहस्यमय बहुआयामी स्थितियां भी हैं। इसके परिणाम देह में स्वास्थ्य का सकारात्मक परिवर्तन करने के साथ साथ चित्त, चिंतन एवं चेतना में भरा अचरज रूपांतरण होता है। यह प्रक्रिया निरंतर जारी रहे तो तमस एवं रजस की अनेक परतें टूटती हैं। इसी के साथ अस्तित्व में सात्विकता का संचार होता है। व्यक्तित्व में जितनी भी विसंगतियां एवं विकृतियां हैं, उन सभी के मूल कारण इन्हीं तमस व रजस की परतों में छिपे हैं। व्यक्तित्व का स्वच्छ होना, स्वस्थ होना गहरे में एक दूसरे के पर्याय है। ये सच आमतौर पर आम ढंग से आम लोगों की समझ में नहीं आता, लेकिन जो खास है, जिनका दृष्टिकोण खास है और जो गहराई में व्यक्तित्व की खासियत पहचानने की क्षमता रखते हैं, वे इस तत्व दर्शन को बड़ी आसानी से अनुभव कर लेते हैं। प्राणायाम के अभ्यास से प्रकाश का आवरण क्षीण हो जाता है। जिन्हें भी योग विद्या का प्रयोग एवं परिणाम का अनुभव है, उन्हें पता है कि सात्विकता ही प्रकाश का पर्याय एवं परिचय है। इसके विपरीत तमस अंधियारे का द्योतक है। रजस की अवस्था बीच की है। इसमें अंधियारा गाढ़ा व घना तो नहीं होता, परंतु प्रकाश भी नहीं होता। चित्त, चिंतन एवं चेतना में निषेधात्मक कर्मों, भावों एवं विचारों की जितनी गहरी परतें चढ़ती जाती हैं, सात्विकता क्षीण होती जाती है और अंधियारे का आवरण गहरा व गहना होता जाता है। प्राणायाम की प्रक्रिया से यह आवरण देह, प्राण एवं मन से क्रमिक रूप से हटता मिटता जाता है। इसी क्रम से इसके परिणाम भी जीवन में उभरते हैं। जिन्होंने सही व सम्यक विधि से प्राणायाम शुरू किया, उन्हें अपने जीवन में सबसे पहले स्वास्थ्य का वरदान प्राप्त होता है। उनकी देह अपेक्षाकृत अधिक स्वस्थ एवं कांति युक्त हो जाती है। शरीर के सभी अंग अवयव सही व सुचारू रूप से काम करने लगते हैं। प्राणायाम में सही व सम्यक ढंग से नियमित व दीर्घ काल तक किया जाता रहे तो न केवल परिस्थिति जन्य रोग ठीक होते हैं, बल्कि जटिल कठिन प्रारब्ध जन्य रोग भी ठीक होने लगते हैं। दूसरे क्रम में इसके परिणाम प्राण के तल पर साहस, शौर्य आदि के रूप में उभरने लगते हैं। यह प्रयासित गहरा होता जाए तो स्वतः ही व्यक्ति व व्यक्तित्व में सद्भाव एवं सद्विचारों का विकास होता है, जो क्रमिक रूप से सद्ज्ञान व सद्विवेक के रूप में प्रकट होता है। प्राणायाम की दीर्घता व सूक्ष्मता प्राप्त होने पर एक अवस्था ऐसी भी आती है जब तमस व रजस के आवरण क्षीण हो जाते हैं और सात्विकता का प्रकाश, उसकी प्रभा पूरे व्यक्तित्व में छा जाती है। धारणाश्च योग्यता मनसा, अर्थात तब मन धारणाओं के योग्य हो जाता है। महर्षि का यह सूत्र अपूर्व एवं अद्भुत होने के साथ साथ कई सूक्ष्म सत्य एवं स्वयं में संजोए है। धारण कुछ भी करना हो, उसके लिए आवश्यक है पात्र का होना। पात्र न हो तो प्राप्ति से भी वंचित रहना पड़ता है। प्रकृति एवं परिस्थितियां देना चाहे तो भी अवसर भी सहज सुलभ हो जाए तो भी पात्र एवं पात्रता के बिना व्यक्ति को वंचित ही होना पड़ता है। इस दृष्टि से विचार किया जाए तो प्राणायाम के प्रयोग से योग साधक सुपात्र बनता है, उसकी पात्रता विकसित होती है। यही पात्रता उसे धारणा की योग्य बनाती है। प्रकृति पात्र को कभी वंचित नहीं करती और कुपात्र को कभी कुछ मिलता नहीं।
यदि संयोगवशात कभी कुछ मिल भी जाए तो मिला हुआ टिकता भी नहीं। आज गुरुदेव आचार्य पंडित श्री राम शर्मा जी कहते थे, कुछ लोग धारणा को एकाग्रता मान लेते हैं, पर ऐसा है नहीं। एकाग्र होने पर तो सिर्फ धारणा की झलक मिलती है, धारणा तो धारण करने की क्षमता है। कुछ वैसे ही जैसे कि विवाहित स्त्रियां गर्भ धारण करती हैं, उनके द्वारा ये गर्भ धारण करना उनके गर्भाशय के शुद्ध स्वस्थ होने की क्षमता पर निर्भर करता है। बस इसी तरह योग साधक के चित्त को भी शुद्ध एवं स्वस्थ होना चाहिए। चित्त से जब तमस एवं रजस की परतें टूटती हैं, जब कर्म संस्कार का बीज टूटता है, तो चित्त में एक रूपांतरण घटित होता है। ऐसी स्थिति में चित्त की दशा उस गर्भ की भांति हो जाती है जो कि परमेश्वर का गर्भ धारण कर सके। तमस एवं रजस की अवस्था में यह संभव नहीं है। इसकी वजह यह है कि तमस में चित्त एवं चेतना में जड़ता व मूर्छा की स्थिति बनी रहती है। वह न तो स्वयं के प्रति सजग रहता है और न ही परिवेश व वातावरण के प्रति। ऐसी स्थिति में उसमें किसी भी सत्य या तथ्य को धारण करने की योग्यता नहीं रहती। रजस की अवस्था इससे भिन्न तो है, पर इस अवस्था में भी धारणा संभव नहीं। चित्त, चिंतन एवं चेतना में जब रजोगुण छाया रहता है तो वासनाएं, कामनाएं, लालसाएं पूरे अस्तित्व में हावी रहती हैं। संशय, संदेह एवं भ्रम का जाल भी रह रहकर कस्तावा जकड़ता है। ऐसी अवस्था में चित्त धारण तो करता है, पर निषेधात्मक एवं नकारात्मक सत्यों को प्रकाशित करने वाली बात उसे समझ में नहीं आती। सद्विवेक, सद्ज्ञान से आडंबर लगते हैं। सारा समय स्वार्थ व अहंकार को पूरा करने के लिए सोचने व जुगत लगाने में बीतता है। इस अवस्था में जागृति तो है पर दिशा नहीं। लेकिन जब प्राणायाम के प्रभाव से रजस व तमस की परतें टूटती हैं, तब स्थिति, अवस्था व दशा में चमत्कारी परिवर्तन होते हैं। जड़ता टूटती है, साथ ही वासनाएं, कामनाएं व लालसाएं भी तिरोहित हो जाती हैं। सद्ज्ञान, सद्विवेक स्वतः ही जागृत हो उठते हैं। उच्च स्तरीय व आध्यात्मिक जीवन के प्रति जिज्ञासा जगती है। योग साधक को अंतश्चेतना परिपूर्ण प्रकाशित हो उठती है। तब मन धारणा की योग्यता पा लेता है। ऐसी अवस्था में मन माँ की भांति हो जाता है। माँ बच्चे को 9 महीने अपने भीतर धारण करती है, वह उसे बीज की भांति संभालती है। संभवतः इसीलिए शास्त्रों में स्त्री को धरती भी कहा गया है, क्योंकि वह बच्चे को धारण करती है। बच्चे के बीज को ठीक उसी तरह जैसे कि धरती वृक्ष के बीज को महीनों तक धारण करती है। जब बीज धरती में निश्चिंत हो जाता है, तभी उसकी खोल टूटती है और वह अंकुरित होता है। कुछ इसी तरह सात्विक चित्त भी प्रकाश व पवित्रता को धारण करने के योग्य हो जाता है। वह उच्च स्तरीय धारणा को बीज को भी सहजता है। तब वह ज्ञान एवं भक्ति से उसे सिंचित करता है। इसी के साथ धारणा का भी परिपाक होता रहता है। तब ज्ञान व भक्ति की साधना गहराने के साथ धारणा परिपक्व हो जाती है। परशोधित प्राण उसे पुष्ट करता रहता है। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, मन के धारण की योग्यता, चित्त की अवधारणा के संबंध में ये वीडियो अंक आपको बहुत कुछ मार्गदर्शन करेगा। इस अंक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट करना न भूलें। सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में आज इतना ही। धन्यवाद।